Hello everyone, welcome to my channel and my name is Shweta Kadam. This is the third part of the series from India to Germany. So मैं फाइनली म्यूनिक एयरपोर्ट लैंड हो गई थी. सो वहाँ से मुझे बहुत सारे काम करने थे दैट वर इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट वन वाज द इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन के लिए मुझे पहले करना था अपना सिक्योरिटी चेक. तो मेरा गेट नंबर था जी. तो मैं इस लाइन पे खड़ी हो गई थी. बहुत सारी भीड़ थी बट आई लकीली डिड इट ऑन टाइम. उसके बाद मैं गई अपना इमिग्रेशन करवाने के लिए. वहाँ पे भी बहुत सारी लंबी लाइन थी. तो मुझे पता चला दैट दिस इज़ नॉट द इमिग्रेशन. सो आई वॉज सो टेंस्ड एट दैट मोमेंट. बट मैंने लकीली उनसे पूछा, जो ऑफिसर्स थे उनसे पूछा और उन्होंने मुझे राइट गाइडेंस दिया इमिग्रेशन चेक के लिए. तो इमिग्रेशन के लिए आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ा मुझे. और वहाँ से मैं गई गेट नंबर जी के लिए क्योंकि मेरा गेट नंबर था जी. तो जी गेट नंबर के लिए जो इमिग्रेशन के सेक्शंस थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे. तो मैं अभी वहीं पे चल रही हूँ. तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिख रही थी. कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन माई मोटो वॉज टू रीच एट द गेट नंबर जी फॉर माई इमिग्रेशन. सो फाइनली मुझे यहाँ से दिख गया है मेरा गेट नंबर जी के लिए नॉन यूरोपियन इमिग्रेशन चेक. तो वहाँ पे लकीली कुछ भी लाइन नहीं थी, तो मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था. इमिग्रेशन पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पूछते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो मैंने इमिग्रेशन अपना कंप्लीट करके मैं अभी जा रही थी मेरे गेट नंबर 72 पे. तो मेरा म्यूनिक पे गेट नंबर था 72. माई टर्मिनल वॉज जी. वहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स थे, बहुत कंफ्यूजिंग था. तो इट्स ओके अगर आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन पैनिक मत होना बिकॉज दैट वॉज द मिस्टेक आई डिड. आई पैनिक फॉर अ मोमेंट एंड देन आई रियलाइज दैट ओके, लेट्स फाइंड इट आउट, लेट्स सॉर्ट इट आउट. तो इमिग्रेशन पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल वो आपको पूछते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ योर पर्पस, देन आप कहाँ रहने वाले हो, इज़ योर अकोमोडेशन फिक्स्ड, देन बहुत सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम, वेयर आर यू फ्राम. तो उन्होंने मुझे ऐसा भी पूछा था दैट वेयर आर यू फ्राम इंडिया. तो मैंने बोला था महाराष्ट्र. तो वो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी विद द जनरल क्वेश्चंस दैट दे आस्क. उसके बाद मैं चली अपने गेट नंबर 72 के लिए. अभी ये मुझे बहुत टायर्ड थी मैं इस टाइम पे. मॉर्निंग भी हो गई थी और मुझे इतनी सारी स्लीप भी नहीं हुई थी और मुझे बहुत गंदा जेट लैग हो गया था. तो मेरा सर भी बहुत गंदा दुख रहा था. यहाँ पे बहुत सारे कार के एग्जीबिशंस भी थे. आई वॉज इन्जॉइंग दैट टू. सो मैं बस अपने ये बोर्ड पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था म्यूनिक एयरपोर्ट पे बिकॉज सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए. मैंने इस एयरपोर्ट का कुछ भी मैप वगैरह नहीं देखा था, जो मैंने ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट का देख लिया था. तो अगर म्यूनिक एयरपोर्ट पे ना एक चीज़ भी होती है कि वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कौन से टाइम पे कौन सा प्लेन कौन से गेट नंबर से फ्लाई करने वाला है. तो आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे बिकॉज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉस्मेटिक शॉप्स भी दिखे, खाने के लिए भी मुझे बहुत सारे शॉप्स दिखे. एंड आई वॉज ऑल्सो अ बिट हंग्री क्योंकि मैंने पिछले प्लेन में, मेरे कनेक्टिंग प्लेन में मैंने इतना कुछ खाया नहीं था. सो मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी और सुबह भी हो गई थी. तो ऐसा लग तो नहीं रहा था कि सुबह हो गई है, लेकिन येस गाइस, सुबह हो गई थी वहाँ पे. तो मुझे दिख गया है गेट नंबर जी के लिए यहाँ से रास्ता है. तो मैं यहाँ से चल रही थी. सो फाइनली इतना चलने के बाद मुझे दिख गया था अपना गेट नंबर दैट इज़ G72 और मस्त एकदम सनराइज़ हो गया था. तो माई हार्ट वॉज जस्ट मेल्टिंग लुकिंग एट दैट. तो यहाँ से नीचे था एक्चुअली मेरा गेट नंबर.
तो यहाँ से मैं गई नीचे और ये दिख गया था मेरा गेट नंबर जो नीचे वाला है वो। तो वहाँ से मैं होने वाली थी ऑन बोर्ड। तो मुझे एक क्वेश्चन भी आया था वहाँ पे कि मैं अकेली कैसी फ़र्स्ट आ गई यहाँ पे, मतलब कोई लोग नहीं दिख रहे थे मुझे उस गेट नंबर पे। सो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज ऑल्सो कि मैं करेक्ट तो गेट नंबर पे आ गई हूँ ना, लेकिन मेरे बोर्डिंग पास पे वही गेट नंबर था जहाँ पे मैं आ गई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी, मैंने थोड़ी देर राह देखी सब लोगों की अगर वो आए तो तो यहाँ पे बैठने के बाद मुझे एक मेल आया कि आपका जो गेट नंबर है वो चेंज हो चुका है। और लकीली मैंने वो मेल जल्दी देख लिया, मैं मेल जल्दी नहीं देखती हूँ। तो मैंने गेट नंबर मेरा चेंज कर लिया वहाँ से वो गेट नंबर लिटरली था 20 मिनट्स वॉक करके मेरा ये जो करेक्ट गेट नंबर है वो वाला था। तो मेक श्योर आप बोर्डिंग पास पे जितनी इन्फॉर्मेशन हो ना वो करेक्ट हो। उसके बाद मैं हो गई थी ऑन बोर्ड और फिर हम बैठ गए थे फ़्लाइट में जो थी 45 मिनट्स की, और 45 मिनट्स में हम रीच हो गए थे ड्रेसडेन। सो इन ड्रेसडेन आई स्टार्टेड फीलिंग अ बिट कोल्ड बट द व्यू वॉज सो ऑसम। सो आफ्टर दैट आई वेंट टू कलेक्ट ऑल ऑफ माई बैग्स। सो मैंने बैग्स कलेक्ट कर लिए थे और मुझे अब यहाँ से जाना था केमनेट्स के लिए, तो मैंने पकड़ी ट्रेन। सो डू चेक इट आउट माई 4th एंड फाइनल व्लॉग जहाँ से मैं ड्रेसडेन टू केमनेट्स जाने वाली हूँ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर गिव अ बिग फैन थम्स अप, सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियो को और कमेंट भी कर देना।